निगेटिव वीडियो नहीं है सर। कहीं आप सोच लो कि मैं वोडाफोन को बेकार बता रहा हूँ, लेकिन मैं 2 दिन की तेजी है ये, 1-2 दिन की तेजी है। जब भी शेयर बढ़ने को होता है आपकी नज़र नहीं पड़ती इसके अंदर, म्यूचुअल फंड की बढ़ जाती है प्राइस। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। कल ही एक न्यूज़ आ गई थी रात को कि कल कैबिनेट की तरफ से वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देने की मीटिंग हो सकती है, यानी कि बातचीत हो सकती है। इससे पहले कुछ दिन पहले जब खबर आई थी, 1 हफ्ते पहले, कि वोडाफोन आइडिया के लिए रिलीफ पैकेज की तैयारी चल रही है, तो सरकार की तरफ से एक बयान आ गया था कि कोई भी रिलीफ पैकेज अभी सरकार ने डिसाइड नहीं किया है और शेयर चलते हुए नीचे आ गए थे। वहाँ भी मुझे डाउट हो रहा था कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ चढ़ेगा और वही हो चुका है। सर मैं आपको बता दूँ कि 1-2 दिन की तेज़ी है ये, 1-2 दिन की तेज़ी है। तेज़ी में फंसना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो इसके समीकरण कुछ और मुझे नज़र आ चुके हैं, और जैसे कि सर मुझे जो समीकरण नज़र आते हैं ना सर, वो मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन आप समझ जाना थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने माल को, यानी कि शेयरों को और अपने मनी को संभाल कर रखना है। यानी कि अगर आप प्रॉफिट में है तो तुरंत से तुरंत आपको कुछ अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। क्योंकि मैं यहाँ कोई बंदा नहीं हूँ सेबी से बैठा हुआ, लेकिन जो मेरी इंद्रियाँ कहती हैं, जो मेरी साइकोलॉजी कहती है कि 1-2 दिन की तेज़ी फिर गिरावट होना शुरू। मैं आपको बता दूँ, शेयर 5 में बेचकर निकल गए थे, वो दोबारा इसमें एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाओ। ऐसा अब आप बिल्कुल भी ना करें। देखो सर, ये शेयर मार्केट जो है ये इस तरह की मार्केट है, इसमें पैसा तो आएगा आपके पास, लेकिन आपको इसके अंदर संभल कर भी अपना सफ़र जो होता है उसको तय करना है। यानी कि बरसात हो गई है, गली गली में, जगह जगह में गड्ढे होते हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आप तुरंत तेज़ी से उसके तरफ नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य को देखकर आपको क्या करना पड़ेगा, हल्के हल्के गाड़ियाँ चलानी पड़ेगी, इधर से मोड़ना पड़ेगा, गड्ढे से बचना पड़ेगा, कीचड़ से बचना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। जब आप कहीं जाने के लिए इतनी समस्याओं को दूर करके चले जाते हो, तो यहाँ तो पैसा ही आ रहा है आपका सर, यहाँ पर भी आपको इन गड्ढों से बचना पड़ेगा जो बार बार वो न्यूज़ आती है और न्यूज़ का इम्पैक्ट शेयरों पे पड़ जाता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अब थोड़ा समझ जाना। अब मुझे बहुत से लोग कहेंगे सर आप तो कल तो बहुत अच्छा बता रहे थे सर, न्यूज़ भी तो अच्छी है। बता रहा था, मैंने कहा कि यहाँ पर पलटी मारना सीखो, पलटी के हिसाब से ही बता रहा हूँ ना। आज मैं इसको बता रहा हूँ कि इसमें मुझे संभावना नहीं नज़र आ रही है, क्या पता 2-4 दिन बाद नज़र आ जाए, लेकिन फ़िलहाल की जो मुझे संभावना जो दिख रही है, मैं उसके अनुसार ही इसमें वीडियो बनाता हूँ। कल को ये ना कहे कोई सर कि आपने तो बेकार बताया था कि बहुत बढ़िया, आज आप बेकार बता रहे हो। मैं भाई बेकार नहीं बता रहा हूँ, जो ऑपरेटर का गेम होता है, सिचुएशन होती है, उसके अनुसार आपको ही बताता हूँ। ये बात आप जल्दी से जल्दी समझ लो। और जो खबर निकल के आ रही है कि जो इनको AGR जो ड्यू देना था, तो अब यानी कि भारतीय एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन को जो AGR ड्यू पेमेंट करनी थी उनको तुरंत नहीं करनी है, 4 साल बाद कर सकते हैं आराम से। तो ये एक बहुत अच्छा उछाल आएगा शेयरों में। लेकिन मैं आपको बता दूँ सर, 1 से 2 रुपये का उछाल है। अगर आपको प्रॉफिट आता है, निकल जाना, बिल्कुल निकल जाना, क्योंकि अब मुझे कोई संभावना अब इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। हाँ, जब संभावना मुझे फिर नज़र आएगी तो मैं फिर उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल तो अब इसका इंतज़ार करो कि अब ये कितना ऊपर जाकर नीचे आएगा। एक बार तो ये अच्छी तरह ऊपर बढ़ेगा और वहीं पर आपको एक मौका आएगा अपनी गलतियों को सुधारने का। न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर इस शेयर को बेकार बता रहे थे और अब तेज़ी के देखकर इस शेयर को अच्छा बना रहे हैं। यानी कि समझ जाओ, लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं जहाँ का रुख ऊपर की तरफ होता है तो वो खुशी होकर बढ़िया वीडियो बना देते हैं कि बहुत ऊपर जाएगा, और शेयर जब नीचे की तरफ आता है तो फिर वो वैसी वीडियो बना देते हैं निगेटिव वाली। तो सर ऐसे यूट्यूबर से बचो, चैनल से भी बचो जो आपको बढ़ते हुए शेयरों को अच्छा बता रहे हैं, गिरते हुए शेयरों को बेकार बता रहे हैं। अगर जब तक के आपको गिरते शेयरों को नज़र नहीं आएगी संभावना, तब तक के आपको कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि आज तक आपने गिरते हुए शेयरों को देखा ही नहीं है, क्योंकि आपको आदत ही है बढ़ते हुए शेयरों की।
मैं आपको बता दूं, जब भी शेयर बढ़ने को होता है आपकी नज़र नहीं पड़ती इसके अंदर, म्यूचुअल फंड की पड़ जाती है, एफआईज की पड़ जाती है। हमारी नज़र तो काफ़ी दिनों बाद पड़ती है जब ये शेयर काफ़ी ऊपर तक जा चुका होता है। तो अपने को संभालो, अपने को संयम दो, जिसके पास भी पैसे हैं मत लगाओ, बिल्कुल भी ना लगाओ, क्योंकि बढ़ते हुए शेयरों में मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। और कल ना कहीं एक अपर सर्किट मार दे और थोड़ा सा खोल दे तो फिर इसमें एंट्री करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आज इसने 9 से ऊपर का लेवल आपको दिखा दिया, जिस शेयर ने एक हफ्ते पहले आपको 5 का लेवल दिखा दिया और एक हफ्ते बाद आपको 9 का ऊपर का लेवल दिखा दिया, तो इसकी संभावना कितनी ज़्यादा हो जाती है ऊपर जाने की और नीचे आने की। तो उन्हीं सिचुएशन से हमें प्रॉफिट लेना ही लेना है, यानी कि जो शेयर ऊपर जा रहा है चुपचाप बैठ जाओ, जब वो नीचे आएगा उस सीमा तक आएगा जहां हमें खरीदना है, वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि यहां पर आप बाय कर सकते हो, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि ज़्यादा खुशी में कुछ डिसीजन लिए नहीं जाते और ज़्यादा दुखी में भी कुछ डिसीजन नहीं लिए जाते। इस बातों को समझ लेना। कोई ये निगेटिव वीडियो नहीं है सर, कहीं आप सोच लो कि मैं वोडाफोन को बेकार बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पिछले एक हफ्ते की सिचुएशन बता रहा हूँ कि इस एक हफ्ते में ये ज़रूर होगा। ये कहीं आप बात लिख लेना, और इन्हीं चीज़ों को संभाल के तो सर प्रॉफिट लिया जाता है। यानी कि हम कुछ प्रॉफिट में हमने बेच दिया, कुछ दिनों बाद वो शेयर नीचे आएगा, तो इन्हीं सिचुएशन को देखकर ही मार्केट में प्रॉफिट कमाया जाता है इन छोटे छोटे शेयरों से। मैं आपको पहले बता दूं, ये चीज़ की आपको साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी कि आपको पढ़ना आना पड़ेगा सर न्यूज़ को। देखो सर, जब तक कि आदमी को पढ़ना नहीं आया, यानी कि दूसरे के माइंड को, चेहरे को, उसकी बातों को समझना नहीं आया, तब तक के आपको इस ज़िंदगी में कहीं भी प्रॉफिट नहीं होगा। आप व्यापार में भी सक्सेस नहीं हो सकते, शेयर मार्केट में भी नहीं हो सकते, और यहाँ तक कि अपने घर पर भी अगर आप नहीं समझ पाए कुछ तो वहाँ पर भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो रिलेशन को अच्छा कीजिए और अपनी वाणी को अच्छा कीजिए, और अच्छा आपको बनना है तो मेरे दूसरे चैनल में आइए जिसका नाम है डीप सर्च 6। वो आपका इंतज़ार कर रहा है आपको सुधारने का, आपको अच्छा बनाने का। और जब आप अच्छा बनेंगे तो आपके डिसीजन इतने अच्छे हो जाएंगे कि कोई न्यूज़ का आप पे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और उसी न्यूज़ पर आप अच्छी तरह रिसर्च करके, एनालाइज करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ये चैनल बना ही इसलिए है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको बताया जाए। अब ये 1-2 दिन की तेज़ी बहुत बढ़िया तेज़ी आएगी, और इस तेज़ी में आपको बहना नहीं है, और बह जाओगे तो फिर खो जाओगे। तो इसलिए अपने माल को बचाइए और अपने को संयम दीजिए, नई एवरेज ना कीजिए और शेयर मत लीजिए। जितने शेयर आपके पास हैं उसमें प्रॉफिट का इंतज़ार कीजिए, और जब आपको प्रॉफिट आएगा तो आधे शेयर आपको निकालने ही निकालने हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।